आज हम समझेंगे कि पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है ये क्या होता है और इसको बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स क्यों नहीं लगता है। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका क्या है, पर्सनल यूज है। उदाहरण के तौर पे पर्सनल इफेक्ट्स में अगर आप उदाहरण देखें, पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका पर्सनल यूज किया जाता है और ये पर्सनल यूज असेसी खुद कर सकता है या असेसी के जो फैमिली मेंबर्स जो असेसी पर डिपेंडेंट है, जैसे माता पिता पत्नी बच्चे आदि, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अब पर्सनल इफेक्ट्स के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कार, फर्नीचर, लैपटॉप, साइकिल, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। इसमें आप वियरिंग अपैरल भी लिख लीजिए, वियरिंग अपैरल एटसेट्रा। तो इसका इस्तेमाल, इन सामानों का इस्तेमाल, पर्सनल इफेक्ट्स का इस्तेमाल, पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल असेसी खुद कर रहा है या असेसी के फैमिली मेंबर्स जो असेसी पे डिपेंडेंट है। अगर आप इन सामानों को गौर से देखें, जैसे आप गाड़ी नहीं लेते हैं और कुछ समय इस्तेमाल करते हैं फिर बेच देते हैं तो आपको लॉस होता है। मान लीजिए गाड़ी ली आपने 10 लाख की और कुछ समय इस्तेमाल किया, 2.5 साल 3 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने बेची और बिकी 4 लाख की, 6 लाख का लॉस। फर्नीचर नया लेते हैं, कुछ समय इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, लॉस। लैपटॉप नया लेते हैं, कुछ समय इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, लॉस। तो आप देख रहे हैं ये जो पर्सनल इफेक्ट्स ऐसी आइटम्स हैं, ऐसे सामान हैं जिनको बेचने पर जब आप नया लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जब बेचते हैं आप इसे तो आपको लॉस होता है। और लॉ मेकर ने इस चीज को पहले ही देख लिया कि भाई अगर पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट बन जाती है, पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट बन जाती है तो बंदों का तो लॉस ही लॉस आएगा और लॉस का क्लेम गवर्नमेंट के पास आएगा और इस लॉस को बंदे इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे। इसीलिए लॉ मेकर ने पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। कह दिया पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं होंगी। जब कोई एसेट कैपिटल एसेट ही नहीं है तो काहे का कैपिटल लॉस और काहे का कैपिटल गेन। जब कैपिटल गेन ही नहीं है तो काहे का कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या होता है, कैपिटल गेन पे लगने वाला इनकम टैक्स। ये कोई नया टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स ही होता है जो कैपिटल गेन पर लगता है। तो अगर आप देखें पर्सनल इफेक्ट्स को लॉ मेकर ने इसीलिए बाहर किया क्योंकि लॉ मेकर को पता था ये बात कि भाई इनको बेचने पे लॉस ही होता है हमेशा, और इसीलिए पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। इसीलिए पर्सनल इफेक्ट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं है। अगर बाय चांस कैपिटल गेन हो गया, मान लीजिए किसी ने सेकेंड हैंड गुड सामान खरीदा और उसको बेचा, हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ गेन हो जाए, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया जब आप चीज़ नहीं लेते हैं और कुछ समय इस्तेमाल करके बेचते हैं तो आपको लॉस ही होता है। इसीलिए लॉ मेकर ने पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। हालांकि कुछ पर्सनल इफेक्ट्स जैसे ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एटसेट्रा, ये क्या है, ये कैपिटल एसेट होती हैं। हालांकि ज्वेलरी आप देखें तो बंदा खुद यूज कर रहा है, अंगूठी पहनी हुई है, चैन पहनी हुई है, या उसके माता पिता या उसकी पत्नी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्वेलरी अगर आप देखें तो इस्तेमाल की जा रही है, बंदा खुद यूज कर रहा है या उसके फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ज्वेलरी का नेचर वो पर्सनल इफेक्ट्स ही है, लेकिन लॉ मेकर ने इसको पर्सनल इफेक्ट्स के परव्यू से बाहर कर दिया। कहने का मतलब क्या, ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है। और मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि कुछ पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट क्यों माना जाता है, क्यों उनको कैपिटल एसेट माना गया। इस चीज को मैं आने वाली वीडियो में समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।